बीए योगी और क्रिस्टल बॉल हीलिंग मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नायका मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। Thank you Bhargav. थैंक यू मैडम। Thank you all masters. Wonderful. चलिए हम क्रिस्टल बाउल हीलिंग में अपना हमिंग साउंड करेंगे। हमिंग साउंड जो आज का हमारा टाइम पीरियड है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमिंग साउंड से हमारे भीतर जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है और उस नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारी जितनी भी मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं। और जैसे ही हमारी इंटरनल जो वेसल्स की मसल्स रिलैक्स होती हैं तो उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारा स्ट्रेस है, हमारी एंग्जाइटी है, हमारा थॉट प्रोसेस है, ये सब रिलैक्स हो जाता है। तो इसीलिए हम हमिंग साउंड को 5 to 6 मिनट करेंगे और उसके बाद पूरे गहरे साइलेंस में चले जाएंगे। जब हम साइलेंस में जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी बॉडी के अंदर वॉच करना है। एक वॉचर बन जाओ, एक दृष्टा बन जाओ कि जब मेरे हमिंग साउंड मैं जब कर रहा हूँ और उसके बाद मेरी बॉडी में कहीं पर भी अगर स्टिफनेस है, कहीं पर पेन है, कहीं पर मेरे को वीकनेस फील होती है, वहां पर आप उसको लेकर जाइए। उसको लेकर जाने के बाद आप उसको वॉच करिए, दृष्टा बन जाइए कि हाँ मैं जब ये खत्म कर लूंगा उसके बाद मैं फिर से 1 घंटे के बाद जब समय मिले तो 5 मिनट आपको हमिंग साउंड करनी है। ओके, तो आज का जो ये कोरोना का पीरियड है इसमें चारों तरफ स्ट्रेस, जो एनवायरनमेंट है, जो फील्ड एरिया है वो बहुत स्ट्रेस का है। हर कोई इस एनवायरनमेंट से निकल रहा है तो हमारे पास भी वही लहरें आके टकरा रही हैं। हम भले ही मेडिटेशन कर रहे हैं, शांत हो रहे हैं, तो वो जो लहरें आके टकरा रही हैं उससे हमारी बॉडी के, हमारी फैमिली के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। तो अपनी फैमिली को भी ये हीलिंग देनी है। आप खुद बैठ जाना और दूसरों को हमिंग साउंड करवाना। ओके, तो चलिए हम बैठ जाते हैं। उसी तरीके से सुखमय आसन में बैठ जाएंगे, कमर सीधी रहेगी इसमें। और हम सबसे पहले अपनी बॉडी को वॉच करेंगे और उसके बाद जब हमिंग साउंड करेंगे तो हम जैसे सांस को भरेंगे और जब सांस को निकालेंगे, इसका साइंटिफिक वे क्या है, बाद में इस क्यों इतना बेनिफिट करती है मैं बाद में बताऊंगी, पर अभी हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, तो हम जैसे ही सांस को भरते हैं मूलाधार चक्र तक जाएगी। मूलाधार चक्र से धीरे 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 जब हम हमिंग करते हुए बाहर निकल जाएगी, तो हमें मूलाधार चक्र से अपनी हमिंग साउंड को उठाते हुए स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहता में, विशुद्धि में और आज्ञा चक्र और सहस्रार तक होते हुए निकालकर फिर से ऑटोमेटिकली सांस अंदर जाएगा। जैसे ही अंदर जाएगा फिर से आपको सांस बाहर निकालते हुए हमिंग साउंड करनी है। ओके, तो जो क्रिस्टल बाउल आपका जो बजेगा उसके साथ ही आपने स्टार्ट कर देनी, अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, सहज करनी है, लंबा नहीं करनी, छोटा नहीं करनी। जैसी साउंड आ रही है बस वैसी ही साउंड आपको निकालनी है। और एक नॉर्मल साउंड होना चाहिए। तीखा साउंड अगर निकलता है तो नेचुरली निकलता है तो निकालिए, नहीं तो नॉर्मल साउंड ही निकालिए। ओके, चलिए आंखें बंद कर लेते हैं, हाथ में हाथ रखते हैं, मुस्कुराते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। अपने गर्दन से ऊपर के हिस्से को देखना शुरू करते हैं वॉचर बन के, कि जैसे मेरे पीछे एक ऑब्जर्वर बैठा है और मैं अपनी बॉडी को पूरे तरीके से देख रहा हूं। अपने चेहरे के हर चीज को देखिए, आंखों को, नाक, कान, होठ, पूरे चेहरा, उसकी मसल्स, सब कुछ आराम से देखते जाइए। और प्यार की एक फीलिंग कि मैं अपनी बॉडी से प्यार कर रहा हूं,
ये प्यार करते हुए, देखते हुए एक दृष्टा के भाव से गर्दन तक आ जाइए। अपनी गर्दन की मांसपेशियां, नालियां देखिए जो हृदय से हमारे ब्रेन तक सभी तरह की ब्लड, लिम्फेटिक, सभी तरह के मटेरियल को पहुंचाती है। विशुद्धि चक्र, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, उससे नीचे आ जाइए कंधों के पास, हाथों की उंगलियों तक प्यार से, अपने भाव से, दृष्टा भाव से देखते जाइए। हृदय चक्र पर आ जाइए। हृदय चक्र के चारों तरफ जो मांसपेशियां हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे लंग्स काम कर रहे हैं, मैं बहुत सुकून से अपने आप में स्थापित हो रहा हूं। धीरे धीरे नीचे मणिपुर चक्र, उसके चारों तरफ जो कोमल अंग है, सांसों की वजह से जो गति हो रही है पूरे मांसपेशियों में, अंगों में, कमर सीधी करने से पूरे ऑर्गन्स, जितने भी कोमल अंग हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो आराम से अपना काम करने लगे हैं। मैं अपनी बॉडी के बहुत नजदीक हूं। इस भाव से धीरे धीरे नीचे आइए। स्वादिष्ठान चक्र, जहां पर हम सृष्टि की संरचना करते हैं, सृजन करते हैं। 70% वाटर हमारे शरीर में मौजूद होता है। वहां के सारे इमोशंस को हम स्वादिष्ठान चक्र में रखते हैं, जहां पर हम अपने इमोशन से आज हटकर फिर से एक प्यार भरे इमोशंस भेज रहे हैं। धीरे धीरे नीचे मूलाधार चक्र तक, जहां पर मैं, मेरी कुंडलनी, मेरी जागरूकता मुझे ऊपर की तरफ लेकर जाती है। मेरी टांगे, पैर, पैर की उंगलियां और पूरा शरीर, मैं एक दृष्टा भाव से अपने आप को देख रहा हूं। अब अपना ध्यान, आपकी सांस आ रही है और जा रही है, मैं प्राण में शरीर में स्थापित हो रहा हूं। ये प्राण शरीर जिसके भीतर बहुत सारी मेरी भावनाएं, सदियों से मैं अपनी भावनाओं को इकट्ठा करता आया हूं, आज इन सबको बाहर निकाल रहा हूं। और सिर्फ प्राण एक रोशनी भरी ताकत, एक ऊर्जा, एक शक्ति जो मेरे भीतर समा रही है। सांस आ रहा है और जा रहा है। जैसे जैसे सांस नीचे आता है नाभि के नीचे तक, तो मेरा पेट आगे की तरफ बढ़ता है, और जब सांस बाहर निकलता है तो मैं अपने सारे चक्रास से होता हुआ बाहर निकलता हूं। अब हम हमिंग साउंड करेंगे अपने ही क्रिस्टल बाउल के साथ। अपने आप से सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए हमिंग की साउंड आराम से
जैसे भी आ रही है उसको सुनने की कोशिश करिए। गहरी शांति, साइलेंस अगले 5 मिनट के लिए। बस आप और आपके भीतर की वाइब्रेशंस धीरे धीरे इस साउंड से, हमिंग साउंड से, जो आपके भीतर ऊर्जा संचालित हुई, जो वाइब्रेशंस हुई, उसे मैं कैसा मुझे लग रहा है, धीरे धीरे अपने सहस्रार पर आकर अपनी ही मर्जी से धीरे धीरे नीचे तक एक एक वाइब्रेशन को महसूस करते हुए स्वतः ही बढ़ते जाइए।
एक एक चक्रास का, एक एक एनर्जी सेंटर का आकलन कीजिए। मेरा जो ब्रेन है, दिमाग है, पूरे तरीके से एक साउंड जो उत्पन्न हुई है उससे मैं रिलैक्स कर रहा हूँ और धीरे धीरे अपने आप नीचे तक आ जाइए। गहरा साइलेंस।
ध्यान की गहराई में ही रहते हुए अभी हम अपने सभी चक्रास को, सभी हमारे ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जो हमें सभी शरीरों के साथ जोड़ते हैं, उनका आकलन करेंगे। सबसे पहले मूलाधार चक्र, वहां पर अपना ध्यान लेकर जाइए और अपने आप को एक कमांड दीजिए कि मैं अपनी सभी धन संपदा और जो मटेरियलिज्म है, मैं उनमें अटैचमेंट से परे जाकर सिर्फ और सिर्फ उनके साथ अपने आप को लिप्त नहीं करूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को इस कुंडलिनी शक्ति के द्वारा, इस सांसों के द्वारा मैं ऊपर लेकर जाऊंगा। इस भाव के साथ मैं अपनी इस ऊर्जा के स्रोत को खोल रहा हूँ, जहां पर मैं छोटी छोटी अपने मटेरियल चीजों के साथ जहां मैं चिपका हुआ हूँ, इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ और अपनी ऊर्जा को यहाँ से फैला रहा हूँ। ऊपर की तरफ मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। स्वादिष्ठान चक्र, मैं अपने समाज के दायित्व को, मैं अपने परिवार के दायित्व को बखूबी निभाऊंगा। मैं यहाँ के इस एनर्जी सेंटर को भी खोल रहा हूँ, जिसमें मेरे सभी क्लोज रिलेटिव्स, मेरे रिलेशनशिप्स, उनमें अटैचमेंट्स ना होते हुए उनके साथ में प्यार, करुणा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, जो मेरे भीतर के अपने गुण हैं, उसके अनुसार व्यवहार कर मैं अपने इस स्वादिष्ठान चक्र को खोल रहा हूँ। मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, मैं अपने अहंकार से मुक्त हो रहा हूँ। मैं छोटी छोटी चीजों में जहां अटक जाता हूँ, अहंकारी बन जाता हूँ, मैं अपने इस मणिपुर चक्र को हमेशा हमेशा के लिए खोल रहा हूँ। यहाँ से ऊर्जा मेरी ऊपर की तरफ जा रही है। मेरे भीतर वो आत्मा के गुण, मेरे भीतर वो जो गुण जिनको लेकर मैं आया था, वो फिर से पनपने लगे। अनाहत चक्र, हृदय के पास आ जाइए और सांस जैसे ही भरी जा रही है और छोड़ी जा रही है, जैसे ही आप सांस को छोड़ रहे हैं, समझो कि दिल के दरवाजे खुल रहे हैं। मैं सभी को स्वीकार करने लगा हूँ। मेरे चारों तरफ जितनी भी सृष्टि के जीव हैं, मैं उनको अपनाने लगा हूँ। करुणा का भाव उमड़ने लगा है। विशुद्धि चक्र, गले के पास आ जाइए। मैं अपनी वाणी से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कर्म इंद्रिय है, मैं सभी को प्यार से, एक दया के भाव से अपनी इस वाणी का प्रयोग करूंगा। इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा फूटे। मैं किसी के प्रति भी बुरा भाव नहीं रखूंगा, बुरा भाव नहीं बोलूंगा। अपने समय को
ध्यान में रखते हुए बेकार की बातें भी नहीं करूंगा। मैं आज से इस विशुद्धि चक्र की एनर्जी, जो ऊर्जा रुकी हुई है, मैं आज से खोल रहा हूँ। धीरे धीरे ऊपर आज्ञा चक्र पर, कि जो मैंने ज्ञान अपनी ध्यान साधना से मैं प्राप्त कर रहा हूँ, उस ज्ञान को सबको बांटूंगा और एक ज्ञानी होकर, योगी होकर ही दूसरे के साथ व्यवहार करूंगा। मेरा ये दिव्य चक्षु, तीसरी आंख, ज्ञानी बनना, योगी बनना, ऋषि बनना, ये सब गुणों को मैं अपने अंदर समाहित कर रहा हूँ और मेरे ये एनर्जी सेंटर्स, चक्रास सब खुलकर एक हो रहे हैं और मैं सहस्रार में अपने सिर के सबसे ऊपर और मेरे चारों तरफ जो चेतना में अनेकों अनेकों जो एनर्जी सेंटर्स में उनके साथ जुड़ चुका। मेरे चारों तरफ जो चादर चेतना की है, मैं उसी की तरह अपने शरीर के भीतर भी जगमगा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रकाश हूँ। ये अंधकार के युग से निकलकर मैं प्रकाश के युग में आ गया। मैं योगी बन रहा हूँ। पूरा शरीर मेरा जैसे तारे जगमगाते हैं, ग्रह जगमगाते हैं, घूमते हैं अपनी ही ऊर्जा से, उसी प्रकार से हम भी अपने भीतर ही स्वयंभू अपनी शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे अनेकों मास्टर्स स्वयंभू बनकर आज इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। महादेव, महादेवी, अनेकों शक्तियां, अनेकों ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, उसी प्रकार से मैं भी अपने भीतर स्वयंभू बनकर शक्तियों को उत्पन्न कर रहा हूँ। अब हम 2 मिनट के लिए जो पूरे वर्ल्ड में कोरोना से जो वेव, जो तरंगे, एक नकारात्मक या एक भय की तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, उनके प्रति हम बस अपनी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और ये भाव रखेंगे कि हम इस धरती पर अपना दायित्व निभाने के लिए, ये जो मेरे चारों तरफ का फील्ड है, जो चेतना का सागर है, इसमें चेतना ही बसी रहे। ये वेव्स, ये तरंगे शांत हो जाए, जो दूसरों को भी सुकून दे सके। लव योर नेबर्स, जीसस क्राइस्ट का सिद्धांत याद करते हुए प्यार से पूरे वर्ल्ड को अपनी तरफ से इस दिल को खोलते हुए प्यार भेजें, ताकि आपके चारों तरफ की वाइब्रेशंस, आपके चारों तरफ की वेव्स, तरंगे सब सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। जहां तक आप अपने भाव को लेकर जा सकते हैं, ले जाइए। अपने परिवार के, अपने चारों तरफ, अपने समाज के चारों तरफ, अपने देश के चारों तरफ और पूरे वर्ल्ड के लिए आप अपने तरफ से अंदर से प्यार का संदेश दीजिए कि धरती फिर से अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ रही है और हम उसमें रोशनी को बनाने के लिए सहभागीदार हो रहे हैं। 5, 4, 3, 2,
1 0। आराम से प्यार से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए, कुछ देर तक रखिए। अपने हाथों की जो ताप है, जो गर्मी है, जो ऊर्जा है, उसको अपने चेहरे को दीजिए। एक अच्छा स्पर्श का अनुभव करिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू। ताली बजाते हैं थोड़ी देर। ताली बजाकर हम उसी की साउंड भी सुनते हैं। कहीं बाहर डिस्ट्रैक्शन नहीं, अपने आप में ही हम स्थित हो रहे हैं, बस आनंद के साथ, मस्ती के साथ। यस, हम दूसरों को प्रकाश दे रहे हैं। थैंक यू। तो हमिंग साउंड का कैसा चल रहा है? अच्छा। हमिंग साउंड से हमारा जो चारों तरफ का जो फील्ड है, जो साउंड है, वो बैलेंस होता है। हमिंग साउंड से उसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं कि जब हम हमिंग साउंड करते हैं तो जैसे हम सांस को भरते हैं तो मेरा जो फिजिकल बॉडी के अंदर जो बदलाव आता है, सांस को भरते हैं और जब सांस को छोड़ते हैं, तो जब हम सांस को छोड़ते हैं तो मेरे शरीर का जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी हिस्से का मतलब जो नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर तरंगे पैदा होती हैं इस तरीके से। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो एक स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर जो स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसके अंदर भी ये वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। जैसे ही हम हमिंग साउंड करते हैं तो हम हमिंग साउंड से वाइब्रेशंस पैदा करके और अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। अब इससे क्या इफेक्ट आता है कि हमारे जो इस पेन के इस तरफ अगर शरीर है और पेन के इस तरफ अगर प्राणमय शरीर है, तो इन दोनों के बीच में जो नर्वस सिस्टम है, कनेक्टिविटी है, जो वाइब्रेशंस पैदा करता है। और वो अगर मेरे मूलाधार में मेरी अटैचमेंट्स, मुझे ये मेरा पेन है, ये मेरी चुन्नी है, छोटी छोटी जो अटैचमेंट्स में हम जहाँ पर सदियों से पड़े हुए हैं, उसको ओपन करने का एक तरीका है कि हम हमिंग के साउंड से हम रिलैक्स होकर अपनी ऊर्जा को ऊपर बढ़ाते हैं और धीरे धीरे हम ये जानने लगते हैं कि ये चीज मेरे को सिर्फ पेन लिखने के लिए है, ये मेरा पेन नहीं है, इसका काम क्या है, सिर्फ लिखना है, मेरा नहीं है। चुन्नी का क्या काम है कि मैं एक कवर करती हूँ अपनी बॉडी को, इसका काम क्या है, कवर करना है, ना कि ये मैंने समझ लिया कि मेरी चुन्नी है, ये तो फट जाएगी, हम फेंक भी देंगे इसको, और थी भी नहीं तब हम इसको खरीद कर लेकर आए थे। तो यहाँ पर जो मैं का भाव है, जहां पर हम जागरूक होते हैं मूलाधार चक्र में कि ये मेरा नहीं है, ये मेरी सीट नहीं है, ये मैंने नहीं लगाया है ये पौधा। हम अगर तुलसी को भी पानी देते हैं तो उसमें भी एक भाव आता है कि मैंने आज पानी दिया था, तुम नहीं दे सकते। छोटी छोटी चीजों में जहां पर मैं अटक गया, उस मैं को खोलना है, दरवाजे खोलने हैं, वो वाइब्रेशंस हमें फैलानी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें ऊपर उठना है। अब हम मटेरियलिज्म से मान लो धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते प्रैक्टिस से धीरे धीरे हम फिर स्वादिष्ठान चक्र पे आते हैं। स्वादिष्ठान चक्र में ज्यादातर हमारा 70 to 80% वाटर और उसमें इमोशंस, जिसमें हम इमोशंस में बस घूमते रहते हैं इमोशंस में। ये मेरे को अपनी सिस्टर से ज्यादा प्यार है, मेरे को अपने बेटे से ज्यादा प्यार है, मेरे को अपने पति से ज्यादा प्यार है, या मेरे को अपनी सहेली से ज्यादा प्यार है, या मैं डिपार्टमेंट में किसी से
स्पेशली ज्यादा प्यार करता हूँ, कनेक्ट होता हूँ। ये जो अटैचमेंट्स हैं, जो मटेरियलिज्म से हटकर, और फिर हम स्वाधिष्ठान चक्र पर जो हम फैमिली और समाज की जो अटैचमेंट्स हैं, उनसे भी हमें मुक्त होना। हम मुक्त होते हुए हम उनके साथ रह सकते हैं, क्योंकि अगली लाइफ में अगली फैमिली, पिछले लाइफ में पिछली फैमिली। तो ये हमारा जो आने और जाने का क्रम है, ये हमें समझना है कि यहाँ तो कुछ भी स्थिर नहीं है। धरती ही जब घूम रही है तो हम स्थिर कैसे हो सकते हैं? ये मेरी जगह कैसे बन सकती है? हाँ, बन सकती है। यस, हम बार बार एक ही जगह पे जन्म ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये मैंने अपनी ऊर्जा यहाँ पर छोड़ दी कि ये मेरा, मैंने यहाँ पर एक लॉकर रखा था, इसके अंदर सारे मैंने जेवरात रखे हैं या कुछ भी रखा है, कुछ भी मटेरियलिज्म रखा है। ये मेरा एरिया है, तो मैं अपनी एनर्जी यहाँ पर छोड़ने लगा। भाई इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, पागल हो जाऊंगा। ये कुछ चीजें हम डेली रूटीन में जो लोग आते हैं उनसे जब काउंसलिंग करते हैं एज ए डॉक्टर, जब हम लोगों को देखते हैं तो उसकी वजह से उनको बीमारियां हो जाती। तो वो जो चीज है, हम अगर अपनी सारी एनर्जी वहीं पर लगा दें कि मेरे को ही किचन संभाल लिया, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं 60-70 की एज में मेरी बहू आ गई है और मैं कहूँ कि मेरे को ही किचन संभालना है, तो वो एनर्जी पड़ेगी। वी हैव टू कम बैक, क्योंकि मैंने एनर्जी दे रखी है, वहां पर छोड़ रखा है एनर्जी, तो फिर से आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ। जो मेरे चारों तरफ एटम्स और मोलिक्यूल्स हैं, जो मेरे चारों तरफ का फील्ड है, उस फील्ड के अंदर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जो भी मैं कुछ सोच रही हूँ ये मेरा है, वो मैग्नेट करके मेरे पास ही आ रहा है। एंड मैं एक जन्म लूंगी और उसके बाद वो मैग्नेट से मेरा मन बनेगा और मन से मेरा सब ऊपर से ट्रांसफर हो जाएगा। इट इज ऑल कर्मास थ्योरी। और मेरे मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ मेरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर मेरा विचार आ रहा है, किसी दूसरे ने कहा कि बिल्कुल मत देना, तू बस खड़ी रहे, तुझे अपना धन या जो भी चीज है नहीं देनी। तो क्या है कि मेरा वहां से मन में टकराया, मेरे ब्रेन के अंदर गया, मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ और मैंने उसको अपनी कनेक्टिविटी में रखा, मैंने अपनी एनर्जी वहीं छोड़नी शुरू कर दी। भले ही मैं ऑफिस जा रही हूँ लेकिन मेरा ध्यान वहीं पड़ा, मेरे घर में कोई चोरी तो नहीं कर रहा, बिकॉज मेरा एनर्जी वहीं पर है। 50% एनर्जी मैंने वहीं पे लगा दी। जो ये स्वाधिष्ठान चक्र है और मूलाधार चक्र है, इनका बहुत कनेक्टिविटी है आपस में। इन चीजों को हमें ये 8 बनाते हैं ऐसे, वो जो आपने कुंडलिनी देखी है ना, जो सांप का ऐसे 8 बनता है, ये सारा 8 बन रहा है। मूलाधार से वो 8 बन गया। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, अहंकार, जहां पर मैं खुद बैठा हूं। बस वहां पर जो बैठने के बाद मुझे नीचे की तरफ जो दिख रहा है, वहां से उस तीसरी मंजिल से मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ कि मजाल क्या कि मेरा कोई चाचा या जो भी मेरा रिलेटिव है, मजाल क्या कि वो मेरी कोई चीज ले। नहीं, उसको तो घर में एंटर नहीं करने देना। एंड ऑल मेरे फैमिली मेंबर भी यही बात सुन रहे हैं। सुबह मैं उठकर उनको ध्यान सिखाऊं और अगर मैं तीसरी मंजिल से यही बातें उनको बोलूं तो वो कहेंगे ये ध्यान सिखा रही है, ये क्या कर रही है। मैं सही में योगी नहीं हूं फिर, क्योंकि मैं तीसरी मंजिल से इतनी अटैच हूं अहंकार से कि नहीं, मुझे किसी को एंटर नहीं करने देना है, ये मेरी चीज है। मॉर्निंग इवनिंग में मैं सलाह दे रही हूँ तो वो गलत है, बिकॉज यू हैव टू बी प्योर। आपको एक प्योरिटी चाहिए लाइफ में। तो ये जो 3 चक्र हैं, इनका जो नोट है वो बहुत तगड़ा है, बहुत ताकतवर है। इनको खोल डालिए। हमिंग की साउंड और उसके बाद डीप साइलेंस, और साइलेंस के बाद आप म्यूजिक मेडिटेशन, इसमें आपको ये अपनी कुंडलिनी में से जो गांठें पड़ी हुई हैं ये सब खोल देनी है कि ओके, आई एम ओपन फॉर एवरीवन, आई एम ओपन। क्योंकि ये जो समय है हमारे पास, ये समय बहुत कम है, क्योंकि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। हमें प्रकाश में ही रहने का हैबिट बनाना है। ये अंधकार वाला जो नोट है इसको खोल दो।
अब धीरे धीरे मैं इस नोट को खोल रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आज से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इसमें मैंने मणिपुर चक्र में जो मेरा अहंकार बैठा है, जहां पर मैं खुद बैठा हूँ, मैं इसको अब खत्म कर रहा हूँ, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओके, मैं स्वीकार करने लगा हूँ। प्यार नहीं है अभी, प्रेम बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची है, वो इनके बगैर भी नहीं आता है। अभी प्यार नहीं है, हाँ, लेकिन मैं स्वीकार करने लगा। मेरा थोड़ा थोड़ा दिल खुलने लगा है। मेरे दिल के 4 दरवाजे हैं, उसमें से मैं एक दरवाजा खोलने लगा। चलो आ गए, कोई बात नहीं, मेरा रिलेटिव बीमार है तो मुझे आई हैव टू हेल्प, मुझे करना है उसका हेल्प। कैसे? खाना बनाकर, चाय बनाकर, अच्छी बातें करके। ये नहीं कि अच्छा वो वहां पे उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा हो गया। नो, स्टॉप टॉकिंग। आपको सिर्फ अच्छी बातें करनी है, एक अच्छा लिसनर भी बनना है, बातें भी करनी है। तो वो जो आपके अंदर ये अहंकार का जब जैसे खुलने लगता है कि हाँ मैं खत्म हो रहा हूँ, मैं चौथी मंजिल पर पहुंच गया, अब मैं स्वीकार करने लगा। जब वो स्वीकार का भाव आता है, तब आपके ये जो चारों दरवाजे हैं दिल के, ये थोड़े थोड़े खुलने लगते हैं। अभी हम उसकी बात नहीं करें कि जहां पर रोग प्रतिरोधक शक्ति पड़ी है या नर्वस सिस्टम पड़ा है, नहीं, अभी हम सिर्फ वो एनर्जी सेंटर्स हैं जहां पर मेरा दिल थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। अच्छा, एक कुत्ते को चोट लगी हुई, चलो फोन कर देते हैं कि वो डॉक्टर के पास ले जाए। ये है मेरा दिल जब खुलने लगता है तो करुणा आने लगती है थोड़ा थोड़ा अंदर से कि यार मैंने प्यार तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी दिखा नहीं रहा क्योंकि मैंने कभी दिखाया नहीं। तो अब शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो जागृति आने लगती है। एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा, चौथा दिल का दरवाजा जब खुलता है तो फिर मेरे पास हायर क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती। और जैसे जैसे वो हायर क्वालिटीज आएंगी, मेरा विशुद्धि चक्र अपने आप ही आ जाइए, आप प्लीज बैठिए, आपको क्या चाहिए, आपकी वाणी में बदलाव आ जाए। और जो वाणी में बदलाव आता है तो आपकी जो साउंड है, हमिंग साउंड जो क्रिएट हुई है, ये हमिंग साउंड जो हमने कभी कभी सदियों से दबा रखी है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं ऐसा करूंगा, जो मेरी मसल्स के अंदर दबी हुई है, रिप्रेशन है, जो दबा हुआ है, वो खुलने लगेगा। पेन आएगा बॉडी में, मेरी मसल्स में पेन आएगा, मेरी वाइब्रेशंस जो पैदा कर रही हैं मेरे नर्वस सिस्टम में, कहीं कहीं ऐसा लगेगा मेरी पैर की उंगली में पेन है, मेरे ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, मेरे बैक में पेन हो रहा है, क्योंकि हम जिस जिस चीज को जहां जहां स्टोर करते हैं वो खुल रहा है। और जैसे जैसे वो खुलता जाएगा, विशुद्धि चक्र अपने आप ही ओपन होता चला जाएगा, उसकी पेटल्स अपने आप ऐसे खुलती चली जाएंगी। किताब की बात नहीं है कि हम पेटल्स देखते हैं कि ये चक्रास हैं, इसकी पेटल्स है, दीज आर ऑल स्टेजेस। कोई पर्टिकुलर एक एनर्जी सेंटर ऐसा नहीं है कि एनर्जी सेंटर के अंदर एनर्जी ओपन है, लेकिन छोटा सा भाव आया नहीं, छोटा सा विचार आया नहीं, रुक जाएगा। कोई मिलने के लिए आया दरवाजे पे, बता दूं मैं हूं नहीं, रुक गया। एक विचार और मेरी मैग्नेटिक फील्ड, मेरा विचार बाहर है और मेरा जो फीलिंग्स है वो मेरी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जो टकरा के मेरे पास ही वापिस आ रहा है। आप अपने चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है उसमें क्या भर रहे हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें नहीं व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं या फोन पे लगे हुए हैं और उसमें हम बस पता नहीं क्या क्या चीजें क्रिएट करें, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर वो किसको टकराएगा वापिस आकर? आपकी खुशबू आपके पास ही वापिस आ रही है। अब आपकी खुशबू आपके पास वापिस आ रही है, अगर आपने एनर्जी खोई है तो आप खाली हो जाएंगे। यू वांट समथिंग। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी से बात करूं, उदास हो गया हूं, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ खालीपन लगा, मैंने अपनी एनर्जी खो दी, और किसी दूसरे से बात करने से भी वो खालीपन भरेगा नहीं, क्योंकि आपके पास जो ऊर्जा है वो तो आपको ही रखनी है, आपको ही संजोनी है, आपका ही होमवर्क है। दूसरा कितनी देर हिल करेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा बात कर लेगा। कोई आता तो है नहीं आज की डेट में, फोन पे ही बात होती है। बट फर्स्ट आप अपनी ट्राई करें कि ये जो मेरा थर्ड जो आई है,
उसके बाद मेरा जो 5वां मंजिल है और 6ठा मंजिल है, यहाँ पर मैं बैठ के सब अपने नीचे के भावों को देख रहा हूँ। उन भावों को देखते हुए जो मुझे ज्ञान आया है, मैं उन भावों को देखते हुए उस ज्ञान से दूसरे के साथ व्यवहार कर रहा हूँ। नहीं मुझे अटैचमेंट्स में, मूलाधार में नहीं मुझे स्वादिष्ठान में नहीं मुझे मणिपुर में नहीं, ये नहीं करना है मुझे। ये चीजें जब आ जाएंगी फिर हम सहस्रार में सबके लिए ओपन हो जाएंगे। फिर जो लाइन महात्मा बुद्ध ने लिखा है, भोगम, ध्यान सकल भोग कारणी, आपको सब भोग आ जाएंगे, रिलेशनशिप भी आ जाएगा, पैसे को सही इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। ध्यान सकल रोग निवारणी, सभी रोगों को नष्ट कर देता है। ये हमिंग साउंड और जो ध्यान है, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और मान लो हमिंग साउंड से बोर हो गए, बोरियत भी आती है, बार बार आप उसी चीज को करते हो, तो आपको लगता है आज तो कुछ नया करें, तो गुनगुनाओ जो तुम्हें गाना अच्छा लगता है। अब गुनगुनाइए, आपको पुराने गाने अच्छे लगते हैं, नए गाने अच्छे लगते हैं, कोई म्यूजिक अच्छा लगता है, आप उसको गुनगुनाइए। अंदर ही दरवाजा बंद कर लीजिए, मुझे 5 मिनट छोड़ दो, गुनगुनाने लगे जो भी आपको अच्छा लगता है। तो मैं एक भार्गव, मेरे को एक स्क्रीन शेयर करना है जिसकी बातें हम इन्वोल्यूशन रिवोल्यूशन की कल बात कर रहे थे, तो उसके बारे में मुझे ये बताना है कि मुझे को होस्ट बना दो भार्गव। तो जब हम हमिंग साउंड करते हैं तो जो मेरा नर्वस सिस्टम है उसको हम वाइब्रेट करते हैं। उसके बाद मेरी जो फिजिकल बॉडी के ऊपर जो मेरा मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और मेरा जितने भी मेरे सिस्टम से एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वहां पर जो मेरी मसल्स के भीतर, जो वेसल्स के भीतर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में रिलैक्सेशन होता है। मेरी सारी आर्टरीज, वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स सब रिलैक्स होती हैं, क्योंकि हर सेल के अंदर, मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और वो जो गैस है, गैस मीन्स वायुमंडल, जिसको कि हमने शुरुआत की थी इन्वोल्यूशन से, कि आपके चारों तरफ इन्वोल्यूशन एनवायरमेंट है, एलिमेंटल किंगडम। तो वो जो एलिमेंटल किंगडम है वो मेरे चारों तरफ है, और उसी को हम लेते नहीं है, क्योंकि मन में खो गए तो मन का प्रभाव ज्यादा आ गया और मेरे शरीर में और मेरे जो नर्वस सिस्टम है उसमें प्रभाव कम हो गया। ओके, तो हमें ये बात समझ आ गई है कि हम जब कुछ भी गुनगुनाते हैं, कुछ भी प्यार से बोलते हैं, तो उससे क्या पैदा हो रहा है, एक हमारा एलिमेंटल किंगडम में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन रही है, मूवमेंट हो रही है। तो चलो इसको मैं अब आपको एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको दिखाती हूँ। आप शायद देख रहे होंगे, एक पिक्चर है। बस इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत 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 बड़ा सब्जेक्ट है। तो हम जब ऊपर से आते हैं तो आपने देखा है, सबसे ऊपर लिखा है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअल कैसे बनते हैं, फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। हम अकेला जो सोल का निर्माण है हम कैसे करते हैं, पहले हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, फिर समझ आती है कि चलो हम अलग से घर बना लेते हैं, तो फिर हम अलग से घर बनाते हैं, फिर हमारे बच्चे अलग से घर बनाते हैं। सेम इसी तरीके से जब एक बीज होता है वो पेड़ होता है, और पेड़ के बाद फिर से बीज होता है, तो सभी पूर्ण आत्माएं अपने आप बनती चली जाती हैं। तो ये जो इंडिविजुअलाइजेशन है इसमें फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। अब आप जो हम कहते हैं कि जो शिव बाबा है या जो कॉन्शियसनेस है, वो कौन सा जगह है, वो आदि जगह है, आदि, जहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है, सिर्फ आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आप
रत्ती भर भी, जो रत्ती बोलते हैं ना कि मतलब सेकंड से भी जो छोटा सेकंड है, उसमें आप डायरेक्टली वहां पर अपने चारों तरफ जो आपके कॉन्शियसनेस है उससे आप तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं, और उसी कॉन्शियसनेस से आप हायर वर्ल्ड के जो 7th प्लेन है, आदि प्लेन है, वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। आदि प्लेन पर सिर्फ कॉन्शियसनेस है, जहां से हम, समुद्र है ये, समुद्र से बूंद निकलने लगती है। तो इतना हम ज्यादा नहीं, सिर्फ हम ये समझेंगे कि ग्रुप सोल्स और जो हमारी ग्रुप सोल से इंडिविजुअल सोल कैसे बनते हैं। तो उसे आदि से नीचे अनुपादका है। अनुपादका में क्या होता है कि हर चीज का एक लेयर बनता है। जैसे मेरी बॉडी का एक शेप कैसे बनेगा, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी, एक बीज जो है पेड़ का शेप कैसे लेगा, अगर चीड़ का पेड़ है तो इतना लंबा जाएगा, अगर गाजर का बीज मैंने लगाया है तो वो इतना लंबा जाएगा। तो अनुपात का जो फील्ड है वो इतना बड़ा फील्ड है, जिसमें वहां पर ये डिसाइड होता है कि यही आपका, और उसके बाद उसमें एक आत्मिक, फिर नीचे आते हैं तो आत्मिक का मतलब कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, मिनरल किंगडम शुरू हो गया, एलिमेंटल किंगडम से मिनरल किंगडम। बहुत सारी फोटोग्राफ है, लेकिन इसमें बस इतना ही है। आप ये समझें कि एक चींटी के अंदर भी जो कॉन्शियसनेस डाली गई, या जो मिनरल किंगडम से वो चींटी बनी, तो ये सब सारी प्लेन को क्रॉस करते हुए नीचे आते हैं। इसलिए पत्री सर और जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं कि तुम स्वयं में भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही चेतना हो। तुम्हें याद करना है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, और जो दूसरे के अंदर भी वो जो चेतना दौड़ रही है, जो एक्सपैंड हो रही है, वो भी भगवान है। ये हम भगवान है। मेरे चारों तरफ जो कण कण में फैला हुआ है, ये भी भगवान है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, इसी से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो थर्ड हमारा प्लेन है, जो आत्मिक प्लेन है, यहाँ पर आने के बाद फिर हम और नीचे आते हैं, तो ये है बुद्धिक प्लेन। तो अभी इन्वोल्यूशन में क्या होता है कि जो मेरे चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है, इन्वोल्यूशन में क्या होगा कि मान लो आप जंगल में चले जाओ, तो जंगल में आप थोड़ा रहते हैं, वहां पर तो सब जो है मदर नेचर और जो मिनी गॉड्स हैं वो अपना खुद डिसाइड करते हैं, खुद उनका मैथमेटिक्स चलता है कि अब ये एरिया कवर हो गया, चलो अब ये पत्ता बढ़ गया, अब इससे पत्ता इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दैट इज द टेरिटरी सेट कर दी जाती है अनुपात का प्लेन में। ये बहुत थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, लेकिन हम ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल बॉडी में जो ग्रुप सोल्स होती हैं, वो चाहे पौधा हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, वो जो मेंटल उनका एक लोअर मेंटल बोलते हैं इसको, कि मनस आने लगता है। जैसे थोड़ा सा अगर हम चिड़िया को दाना डालते हैं तो बाहर जाएंगे, फिर से दाना डालेंगे, उड़ जाएंगे। तो वो जो उड़ जाना है, या मैं अपने डॉग को खाना देती हूँ और मेरा मूड अच्छा नहीं है तो वो भी नहीं खाना खाएगा। तो वो लोअर माइंड जो डेवलप होना शुरू होता है, वहीं से हम इंडिविजुअल सोल की तैयारी करने लगते हैं। फिर एस्ट्रल बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी है जो मेरा सूक्ष्म शरीर, जो मेरा प्राण शरीर है, और जो फिजिकल बॉडी है, वो धीरे धीरे ऊपर से उस फील्ड में से ही निकल के, उस एस्ट्रल बॉडी से ही निकल के मैं अपनी फिजिकल बॉडी का निर्माण करता हूँ, एक बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में। ये जो फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी में चाहे कोई भी किंगडम, कोई भी आप मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, बड़े बड़े पहाड़ हैं वहां पे समुद्र बन जाता है, जहाँ पे समुद्र है वहां पे बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। तो ये एक सृष्टि का नियम है। बस इस सृष्टि के नियम को हम थोड़ा सा सहजता से समझें, और उसके बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हम इन्वोल्यूशन जब हो जाता है, ग्रुप सोल्स होती हैं कि अच्छा ये बस टेरिटरी मेरा खत्म हो गया, अब इस टेरिटरी के बाद मुझे इंडिविजुअल सोल में जाना है। तो फिर मेरी कॉजल बॉडी बननी शुरू होती है, मनस बनना शुरू होता है, हायर माइंड। हायर माइंड का मतलब कि मैं एक ग्रुप सोल से एक कॉजल बॉडी, मेरा कारण शरीर आ गया है। जो भी मैं अब कर्म करूंगा, जो भी मैं सोचूंगा, जो भी मैंने अपने जीवन में करना है, इट बिकम्स द मेरा पार्ट ऑफ द कॉजल बॉडी। ये मेरे कारण शरीर का हिस्सा बन जाएगा। साथ में मेरा मनस भी, हायर मनस और बुद्धि भी इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं बुद्धि भी उसमें अपना इन्वॉल्व करता हूँ। बुद्धि मतलब कॉजल बॉडी, कॉज। और जो मनस है, हायर मनस है,
उसमें मैं थोड़ा सा इवॉल्व कर गया हूँ, क्योंकि मुझे एक जानवर से, एक कीट पतंगे से, एक पौधे से मुझे ज्यादा समझ आ गई है। अब धीरे धीरे जब इवोल्यूशन होता है तो फिर मैं कॉजल बॉडी से फिर से मेरी बुद्धि जो है ना विकसित होने लगती है। फिर मैं समझने लगती हूँ कि मैं तो स्वयं में भगवान हूँ। ध्यान में आने से पहले ये बात नहीं समझ आती कि हम स्वयं में भगवान हैं, या दूसरे के अंदर भी हम शरीर के हिसाब से उनसे बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हमें ये समझ आने लगती है तो मेरी आत्मा विकसित होने लगती है, आत्मा का उद्धार होने लगता है। फिर ध्यानम रक्षति रक्षितम, फिर जब मैं ध्यान करने लगता हूँ तो फिर ध्यान ही मेरी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं है, मुझे बेकार की बातें भी नहीं देखनी है, मुझे बेकार की बातें भी नहीं सुननी है। फिर उसको ध्यानम रक्षति रक्षितम, जो गीता का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम योगी बनो, योगी बनने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आत्मा से बढ़ते बढ़ते हमारा एक टाइम ऐसा आता है कि आप फिर से अनुपादका बन जाते हो। अनुपादका का मतलब जहां पर आपकी चॉइस हो जाती है कि आपको फिर से आना है धरती पर, आपकी चॉइस है। अच्छा, ये तो जितने भी अरुणा मैडम के माध्यम से हमने जो संदेश पढ़े कि जो अश्वत्थामा है, नारद मुनि है, इन सब ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। दैट इज द अनुपादका प्लेन, जहां पर हम एक हम सोल सिस्टर के रूप में या सिस्टरहुड के रूप में, ब्रदरहुड के रूप में हम डिसाइड करते हैं कि यस, अब हम ब्रदरहुड हैं और अब हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर उस गैलेक्टिक वर्ल्ड में जाकर डिसाइड करते हैं कि हम इस धरती को थोड़ा संवार सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बना सकते हैं, हम शायद उनमें बदलाव ला सकते हैं, असत्य से सत्य की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो ये अनुपादका प्लेन में मीटिंग्स होती हैं। और उसके बाद आदि जो प्लेन है, जिसमें हम कहेंगे कि जो एक कॉन्शियसनेस, जो मेन हमारा जो सेंटर है, जहां पर हम जाके विलीन हो जाते हैं, वहां पर जाकर हम फिर वापस आए ना आए, ये हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक छोटे से स्वरूप में आप सबको बताया कि एक ऐसी थ्योरी है कि एक प्रैक्टिकल आप रोज अनुभव कर ही रहे हैं। अपने चारों तरफ ना आप भागे मत, बस जो मेरे को अपने अनुभव से मैंने सीखा है कि आपके चारों तरफ जो चेतना है ना, उसको एक्सेस करना शुरू करें कि मेरे चारों तरफ देखो सूरज की किरण भी आ रही है, मेरे चारों तरफ इतने वायरसेस बैक्टीरिया भी घूम रहे हैं, मेरे चारों तरफ एक चेतना भी है, मेरे चारों तरफ एलिमेंटल किंगडम भी है। मैं बेड के ऊपर बैठी हूँ तो ये एक वुड भी है, जो लकड़ी है, जिससे मैं प्यार भेज सकती हूँ, उसको प्यार भेज सकती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आप महसूस कर सकते हैं। चलो एक पिक्चर और दिखाती हूँ। ये जो एटम्स की बात जो मैं बता रही थी, जो साइंस आज की डेट में प्रूव करती है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। बहुत सारे डॉक्टर्स जो बताते हैं कि आपका जो इनकारनेशन थ्योरी है, पास्ट इनकारनेशन थ्योरी है, उसमें भी ज्यादा नहीं जाना है। अपने मन को मत उलझाओ, जस्ट फोकस ऑन योर मेडिटेशन, स्वाध्याय के ऊपर फोकस रखिए। यूट्यूब पर कुछ जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनकी आप बातों को सुन सकते हैं। आपके चारों तरफ जो मनस है, इसमें आप जो भी चीजें छोड़ रहे हैं, वही चीजें आप अपनी एनर्जी को वहां पर कंज्यूम कर रहे हैं। प्यार कंज्यूम करेंगे, प्यार को देंगे तो प्यार आ जाएगा आपके पास वापस। आप अगर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कहीं पर, जो मणिपुर से स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र की जो बातें बताई, हम किन चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करके बैठते हैं, तो उन्हीं चीजों से फिर छुटकारा नहीं मिलता है। तो ये जो चारों तरफ हमारे जो एटम्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, हमारी मांसपेशियां बनती हैं, ये सब उनका हिस्सा होते हैं। इसीलिए एक पिक्चर और दिखाऊंगी जस्ट एटम्स के रूप में आपको बताया कि जैसे लास्ट में आप देख रहे होंगे, मेरा कर्सर है कॉजल बॉडी, और इधर ही साइड में मनस, लोअर एंड हायर ब्रेन, यहाँ पे मनस बनता है। जब आप हायर में आते हैं तब आप पूरे परिवार में सबको स्वीकार करते हैं, समाज में जो हो रहा है उसके प्रति प्यार का भाव भेजते हैं। फिर आप बुद्धि के प्लेन पे आ जाते हैं, फिर बार बार जन्म में नीचे नहीं जाना पड़ता आपको। फिर आप हायर 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 एक ट्रांसेंडेंटल सोल बन जाते हैं, ओल्ड सोल बन जाते हैं। ओल्ड सोल बन जाते हैं कि
आप फिर बहुत समझदार होते हैं, फिर आप गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, फिर आपकी चॉइस होती है। इस प्रकार से एक पिक्चर और रखा है मैंने, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, और एक ये पिक्चर है जो बहुत बार मैं दिखा भी चुकी हूँ इस पिक्चर को। क्रिया योग दर्शन में गुरुजी शंकरानंदा जी की पुस्तक है क्रिया योग दर्शन। इसमें जब आप हमिंग साउंड करते हैं, और जो हमारे कर्म सिद्धांत का जो थ्योरी है वो इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से बताया है कि आप ज्यादा मटेरियलिज्म में हैं, आप ज्यादा फैमिली के प्रति अगर एक कनेक्टिविटी रखते हैं, या आप अहंकार के प्रति, तो आपके यहाँ के जो सेंटर्स हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक के जो सेंटर्स हैं, उनके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड है वो सारा अट्रैक्ट होके उसी के अकॉर्डिंग हमारी ब्लॉकेजेस और ओपनिंग्स होती हैं। तो ये बहुत गहरा एक विज्ञान है, लेकिन हम इसको बिल्कुल सहजता से, सिर्फ ध्यान के अंदर, हमें ज्यादा किसी मैथमेटिक्स में, मेंटल वर्ल्ड में नहीं घुसना है। जस्ट आप मेडिटेशन करिए, और जैसे हमिंग की साउंड करते हैं, या आप एक एनर्जी लेवल पे अपनी कुंडलनी को, कुंडलनी मतलब ये कि आप जागरूक हैं, अपने मूलाधार प्रति के भी जागरूक हैं, स्वाधिष्ठान के प्रति भी जागरूक हैं, मणिपुर के अहंकार नहीं आ रहा है मुझे, मैं समझ रहा हूँ, तो फिर मेरी कुंडलनी ओपन ही है, उसमें क्या प्रॉब्लम। आप मुक्ति हैं उस वक्त जब आपके पास अहंकार ही खत्म हो गया। लेकिन अगर कहीं पीछे का बीज पड़ा भी है तो मैं जागरूक हूँ, ये कुंडलनी बताती कि हाँ मैं जाग गया हूँ, अब मैं ये नहीं करूँ, फंसूंगा नहीं। फंस भी जाते हैं लेकिन फिर मिटा दीजिए। तो ये एक है, जब हम हमिंग साउंड करते हैं तो आपकी सारी वाइब्रेशन, सारे जो नाम कुछ भी चेंट करते हैं वो सब विलीन होके एक हो जाता है। जैसे एक ओंकार बोलते हैं, महाशून्य बोलते हैं, और आनंद का सागर बोलते हैं। तो ये आनंद के सागर आपके चारों तरफ जब डेवलप हो जाता है, फिर आप दूसरों को बताने लगते हैं। ओके, आई थिंक मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला है, और कल हम बात करेंगे फिर से डिटेल में, काफी टाइम हो जाता है। और कल हम कुछ जो हमारे मन के अंदर कुछ अगर भाव आ रहे हैं, कोई सवाल आ रहे हैं, तो कल हम उनको 10 मिनट इसकी चर्चा करेंगे।